Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Ames. I Lucky Bansal, MBBS second year student Ames Kalyani. 2000 years later. ये वीडियो MBBS स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में आने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स की नीड हो सकती है और कौन कौन सी बुक्स की हमें ज़रूरत है आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो हम इन 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसके अंदर डाइसेक्शन वाला पार्ट अलग होता है, हिस्टोलॉजी वाला पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होता है। थ्योरी वाले पार्ट्स में जब लास्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो 2 बुक्स प्रेफर की गई थी, एक तो BD चौरसिया और एक विश्राम सिंह। मैंने BD चौरसिया से पढ़ा क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू विश्राम सिंह मेरे हिसाब से, लेकिन विश्राम सिंह भी बहुत अच्छी बुक है। मेरे बैच में बहुत सारे बच्चों ने प्रेफर की गई थी। इसमें थोड़ा हम डीप में पढ़ सकते हैं विश्राम सिंह के अंदर। ये 4 पार्ट है और पहला वाला पार्ट होता है हमारा उसका अपर लिम्ब और थॉरेक्स का, सेकेंड पार्ट लोअर लिम्ब और एब्डोमेन का है, और उसके अलावा थर्ड पार्ट है हेड एंड नेक का, और फोर्थ है न्यूरो एनाटॉमी का। तो मेरे हिसाब से दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है और दोनों में ही सब कुछ प्रॉपर और अच्छे तरीके से दिया हुआ है एनाटॉमी को समझने के लिए। नेक्स्ट है डाइसेक्शन वाला पार्ट। तो उसमें कनिंघम प्रेफर की जाती है मेरे कॉलेज में, नहीं एम्स कल्याणी में, और बहुत सारे कॉलेज में कनिंघम ही प्रेफर की जाती है। कोई यूज़ नहीं है, कोई इतना इसको पढ़ता नहीं है, क्योंकि BDC और विश्राम सिंह में सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने खुद ने BDC से पढ़ा था, बस इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से डाइसेक्शन करना है, लेकिन वो वहाँ टीचर्स भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी इतनी नीड है नहीं कनिंघम खरीदने की। एनाटॉमी में एक बुक और है ग्रेस एनाटॉमी, जो मेरे बैच में बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ी, लेकिन उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए हमने IB सिंह पढ़ी थी। वो सच में अच्छी बुक थी, क्योंकि एम्ब्रियो में तो हम IB सिंह पढ़ते थे, हिस्टो में IB सिंह से हम देख के डायग्राम ड्रॉ करते थे। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी शेयर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आपको कैसे सिलेबस फॉलो करना है, तो उसके लिए ऊंचाई ऐप आपकी हेल्प करता है। वहाँ पर जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका कोई बैकलॉग रह गया हो, आप कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही हो, टॉप नीट JEE और एम्स के मेंटर्स अवेलेबल है जो आपकी इन सब में हेल्प करते हो। ऑल्टरनेट डेज आपके लिए सेशन रखते हो और उनके और आपके बीच 1-on-1 का इंटरेक्शन होता है, एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है कि वो आपको हेल्प करते हैं सही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए, और आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, कौन सा टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है और किसको थोड़ा कम पढ़ना है, उन सब में वो आपकी हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है और इसकी प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है और इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ऑब्वियसली प्रेफर करूँगी। तो किस बात की देरी हो रही है, अभी के अभी जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए इसके बारे में, और जल्द से जल्द अप्लाई भी कीजिए। तो स्टैंडर्ड बुक होती है फिजियोलॉजी में गाइटन। सब लोग गाइटन पढ़ते हैं, मैंने भी गाइटन के ऑलमोस्ट चैप्टर्स पढ़े थे, सारे नहीं पढ़े थे। उसके अलावा गाइटन के अलावा कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक होती है, एक देबाशीष प्रमाणे और एक AK जैन। मेरे पास AK जैन नहीं, मेरे पास देबाशीष थी, तो मैंने इससे कुछ टॉपिक्स देखे थे एग्जाम के टाइम, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक वाली बुक है यूनिकेस्ट सीरीज फिजियोलॉजी। इस तरीके से ये बुक सच्ची बताओ तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी शॉर्ट रिवीजन करने में, क्योंकि इसमें हर साल के पेपर्स दिए होते हैं जिनके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आए होते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में कैसे हमें लिखना है, कैसे हमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, वो सब दिया होता है। लास्ट टाइम पे गाइटन और कुछ भी इंडियन ऑथर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे हमें ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर किसी को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, वो गाइटन नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो उसके लिए इंडियन ऑथर हमारे काम आती है। एक शॉर्ट में और कंसाइज फॉर्म में दिया होता है, उसी तरीके से ये यूनिकेस्ट भी उसी वे में है। तो ये था कुछ फिजियोलॉजी के बारे में। और हमें प्रैक्टिकल की बात रही तो हमें प्रैक्टिकल मैनुअल जो हमें कॉलेज से इशू होता है, हमें उसी के अंदर फिलअप करना होता है और वहीं परफॉर्म भी करने होते हैं प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल का सीन कुछ ऐसे होता है। उसके लिए एक बुक होती है CL घाई करके, जिसके अंदर प्रैक्टिकल की वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ इंस्ट्रूमेंट वाली फोटोज़ वगैरह वो सब होती है। CL घाई एग्जाम टाइम में तो काफ़ी काम आती है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वाइवा के टाइम पे हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम कैसे उनके आंसर्स कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बुक है हमारी बायोकेमिस्ट्री। मेरी तीनों में फेवरेट थी बायोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में तो नहीं थी, लेकिन लास्ट तक एंड तक आते आते बायोकेमिस्ट्री फेवरेट हो गई थी, क्योंकि इसमें मार्क्स आ जाते थे इसलिए।
क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मेन बुक हमारी है लिपिनकॉर्ड, स्टैंडर्ड बुक है। उसके अलावा इसका इंडियन ऑथर का कोई इतना ऐसा बुक फॉलो नहीं किया गया था। हम बस इसमें भी यूनिकेस्ट होती है जो कि क्वेश्चन पैटर्न के बेस पे होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ ही है कि इसमें क्वेश्चन वाइज आंसर्स दिए होते हैं जो हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सही नहीं लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू फिजियोलॉजी के। तो मैंने अपनी बायोकेमिस्ट्री लिपिनकॉर्ड से ही पढ़ी थी। उसके अलावा मैं यूट्यूब से एक चैनल था राजेश जंबलकर सर करके, तो उनके मैं वीडियोस देख लेती थी क्योंकि उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में वो बनवाते थे और उनसे एग्जाम में लिखना और नॉलेज के लिए वो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट को जानना है, तो आपको ये बुक तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। मतलब इसके फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह वो सब हम देखते थे। इसके अलावा बहुत लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हम सिर्फ बुक से ही पढ़े फिर किसी मैरो या प्रेपलेटर का सब्सक्रिप्शन भी ले। तो मैंने तो ऑनेस्टली मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं लिया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब और बुक से ही देखा था जितना मुझसे हुआ। बाकी वो आपकी चॉइस है, आपके पास जो रिव्यूज़ आए उस हिसाब से आप वो ले भी सकते हैं। मैंने आपको ओवरऑल फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में बता दिया जो मैंने पढ़ी थी और जो बाकी स्टूडेंट्स प्रेफर करते थे उसके बारे में, और ये भी बता दिया कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है, कौन सी मतलब मेरे हिसाब से। तो आप लोग वो देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी बुक्स भी खरीदिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल हो, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेड्स ऑफ एम्स।